मैंने पिछले दिनों ना रेडिट के बारे में लिखा था कि आपको along with Facebook, LinkedIn, you have to be present on Reddit and Quora. ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि क्रेजी प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब आपको वहाँ पर होना आपका लाजिम है। जस्ट इंगेज विद पीपल, अमेजिंग कम्युनिटी, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब होते हैं और रियल टाइम में कन्फ्यूजन्स होते हैं। आप वो चीज़ें देखते हो कि यार आपको पता ही नहीं होता कि यार ये तो कोर्स मैंने देखा ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल एड्स का या एसईओ का या फिर मेटा एड्स का या फिर कोई भी वर्डप्रेस का या कुछ भी किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हो, आप रेडिट के ऊपर जाते हो तो वहाँ पर रियल टाइम प्रॉब्लम आती है। जिन्होंने वो कोर्सेज करके एडवांस जा चुके होते हैं उनके क्या मसले हैं, तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो मैंने ना 2-3 उसके अंदर चीज़ें देखी थी। सबसे बेसिक चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोगों का ना रेडिट ब्लॉक हो जाता है या रेडिट उनको ना अलाउ नहीं करता पोस्ट करना। तो वो क्यों होता है, उसकी एक छोटी सी स्ट्रेटजी है। वो ये है कि रेडिट का सिंपल रूल है कि यू हैव टू एंगेज फर्स्ट। सही है, आप वेग चीज़ें नहीं पूछ सकते। आपने कम्युनिटी ज्वाइन की, आपके दिमाग में कोई चीज़ आई, आप पोस्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं। यू हैव टू बी वेरी वेरी, योर क्वेश्चन मस्ट बी वेरी गुड, जिसके अंदर कुछ वैल्यू हो पढ़ने वाले के लिए भी और जवाब देने वाले के लिए भी और आपके लिए भी। सही है, और आप कोई भी वेग चीज़ नहीं उठा के, जैसे आपने फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ पोस्ट कर दी, उसी को उठा के आपने किसी भी कम्युनिटी में डाल दिया, तो वहाँ पर आपको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि वहाँ की एक्टिव कम्युनिटी है, वो 2 मिनट में देखते हैं कि यार ये वाली पोस्ट फारिग है, इसको फारिग करो, तो फारिग करवा देते हैं। दूसरा, इंगेज करना। इंगेज कैसे कर सकते हैं आप? जब सवालों के जवाब देना। जितनी भी कम्युनिटी आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर हर घंटे हर मिनट के बाद या कुछ अर्से बाद वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और आपने उनका जवाब देना है, रियल वैल्यू देनी है। ऐसा नहीं है कि आप जवाब कोई सा भी दे दें और नीचे आप अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दें। बेचनी नहीं है आपने कोई भी चीज़। ओके, आपने बेचनी कैसे है? जैसे होता है ना कि यार कोई चीज़ बेचना विदाउट बेचना, सेलिंग विदाउट सेलिंग। मतलब आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो और ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ सेल कर रहे होते हो। अच्छा यार, ही नोज हिज स्टफ, इसको पता है इस चीज़ों का ना, उसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो। तो इस चीज़ को इस तरीके से लेके चलेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका रेडिट अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। और इसके अलावा रेडिट क्यों इस्तेमाल करना है? कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, वेरी रिस्पॉन्सिव पीपल। इसके अलावा पीपल आस्क रियल क्वेश्चंस। इसके अलावा आपका टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर वहाँ पर है जो कि आपसे सवाल पूछ सकता है, आप उनको जवाब देंगे तो वो वहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने रेडिट को यूज़ करके लीड जनरेशन की है। आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने रेडिट को यूज़ करके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं। हालांकि ये वाली चीज़ मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आई कि ये कैसे हो सकता है, बट दे आर पीपल हु से दिस, हु क्लेम दिस। मैं क्लेम नहीं कर रहा, लोग करते हैं। तो इसलिए रेडिट जो है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक छोटा सा रेडिट का ना एक हैक है। वो ये कि रेडिट के अंदर ना शेयर का ऑप्शन होता है। तो इसको सिंपल, अगर आपने अपनी पोस्ट के शेयर इंक्रीज करने हैं तो कैसे करने हैं? आप सिंपली गूगल, ये वाली स्कीम आपने बतानी किसी को नहीं है, ठीक है? आपने गूगल के ऊपर ना एक शीट बनानी है। शीट मतलब जैसे गूगल शीट्स होती हैं, उसके ऊपर रेडिट के ऊपर जाना है। रेडिट की जो भी पोस्ट आपने शेयर करनी है उसके ऊपर शेयर क्लिक करना है और उसी को जो है ना पोस्ट कर देना है इसके अंदर, गूगल शीट्स के अंदर। और उस शीट को आपने पब्लिक कर देना है। सही है, और फिर 2-3 आप मतलब ब्राउज़र्स ओपन कर लें। लेट्स से अगर आप क्रोम, सफारी और मोजिला और एज यूज़ कर रहे हैं तो आप 2-3 जगहों पर उसी जो है ना शीट को ओपन कर लें और वहाँ से क्लिक करें 2-3 दफ़ा, तो आपका शेयर अकाउंट बढ़ जाता है। ये छोटा सा हैक है जो कि क्रेजी है, मुझे भी समझ नहीं आया पहले। तो मैंने कहा यार अच्छा, फ़ायदा क्या है? ऑब्वियसली अगर आपकी पोस्ट के शेयर बढ़ेंगे तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। सो या डू लेट मी नो इफ़ यू हैव ज्वाइंट रेडिट। अगर नहीं तो यू कैन आस्क, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। और अगर नहीं किया तो अभी आप कर लो और स्टार्ट इंगेजिंग। आप डेली पोस्ट करते हो ना, डेली टिकटॉक या इंस्टाग्राम की रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल अप करते हो, तो आप 4-5 मिनट निकाल लो रेडिट की एक पोस्ट के लिए कि यार मैंने रेडिट के ऊपर डेली किसी न किसी एक पोस्ट के ऊपर कमेंट करके फीडबैक या फिर अगले बंदे की हेल्प करनी है। दैट्स इट। उसको इस तरीके से आप यूटिलाइज करना शुरू कर दो, देन यू विल सी द कम्युनिटी। अगर और समझना हो, समझ में ना आए, तो उस पर जाके आप कम्युनिटीज ज्वाइन करो एंड सी व्हाट पीपल आर आस्किंग, हाउ पीपल आर आस्किंग, हाउ दे आर एंगेजिंग, हाउ दे आर जनरेटिंग बिजनेस ओवर
रेडिट। एक और चीज़ बड़ी मज़े की है रेडिट के बारे में, वो ये है कि रेडिट की जो चीज़ें हैं वो गूगल के ऊपर रैंक करती हैं। सो क्रेज़ी, अगर आप एसईओ वाले बंदे हैं और अगर आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो आप यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। तो आप इसको यूटिलाइज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक और चीज़, रेडिट के इनिशियल लेवल के ऊपर आपने रेडिट के अंदर यूआरएल्स या फिर अपनी वेबसाइट के लिंक्स नहीं डालने। जब आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है ना, तब आप जब अपने ब्लॉग की या फिर अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हो ना, तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है, क्योंकि गूगल वैल्यूज़ रेडिट, इसको बैकलिंक बोल लें या कुछ भी बोल लें, बट इट इज़ काइंड ऑफ बैकलिंक जो कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करती है। सो या, सो गो रेडिट।